जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो पूजा करने के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम आप कर लेते हैं जिन कामों को आपको नहीं करना चाहिए। इनसे पूजा का जो फल है ना आपको नहीं प्राप्त होता और कई बार आपकी जो पूजा की जो ऊर्जा होती है ना वो आपके शरीर से अलग हो जाती है, वो आपके शरीर में समाती ही नहीं है। और जब तक वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित नहीं होगी तब तक आपकी पूजा करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूजा जब आप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास होती है। मंत्र जब करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास, आपके शरीर के आसपास होती है, आपकी माला में होती है, आपके आसन में होती है, आपके कपड़ों में होती है और आपके हाथों में होती है, आपके पूरे शरीर में होती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा आपके हाथों में होती है। हाथ से ही मंत्र जाप किया जाता है, हाथ से ही आरती की जाती है, हाथ से ही भोग लगाया जाता है। तो हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। कई भक्तों को आपने देखा होगा, भगत जो है ना जब सिर पे हाथ रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो है ना वो सवारी आ जाती है। उसके अपने जो सीधे हाथ के अंगूठे से उसके अग्र चक्र दबाते हैं तो उसके शरीर के अंदर जो भी भूत प्रेत आत्मा होती है ना वह बाहर आ जाती है। तो ये सब उस ऊर्जा का खेल होता है। आज मैं आपको बताऊंगा उन 5 भूलों के बारे में जो आप भूल कर बैठे हैं, जान करके भी और अनजान बन करके भी। इससे क्या होता है, जो पूजा का फल है ना वो व्यर्थ चला जाता है, या तो मिलता ही नहीं है, वह मिलता है तो बहुत ही कम मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी में दूंगा कि कैसे पूजा के पूरे फल को आप ग्रहण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल इस ब्रह्मांड में जो है ना वो ऊर्जा का है और ऊर्जा है तो ही हम हैं। ऊर्जा देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है ना, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते तब तक हमारे अंदर देवी नहीं आती है, ना पुण्यों की प्राप्ति होती है, ना इनकी कोई शक्ति हमारे अंदर आती है। एक ऊर्जा ही ये काम करती है हमारे शरीर में जाके, हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है, हमारे अंतर मन को पवित्र करती है वह ऊर्जा, और हमारे हृदय में भक्ति नामक दीपक जलाती है। और वो जो ऊर्जा हमारे शरीर में आध्यात्मिक गुण पैदा करती है, हमारे ऑरा को मजबूत बनाती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो उस ऊर्जा को आप व्यर्थ कर देते हैं तो कहाँ से आपको अनुभव होंगे, कहाँ से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, कहाँ से सकारात्मक विचारों से भरपूर होंगे और कहाँ से आप भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे। तो कौन सी वो गलतियां हैं, वो गलतियां सुनिए। अगर पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका पुण्य आपको मिल सके, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा ही रहता है, उसका पुण्य अर्जित होता है। तो सबसे पहले गलती, यदि आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और पूजा करने के तुरंत बाद आसन छोड़ देते हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उस समय आप ये मान सकते हैं कि उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, लोहार देखे है ना आपने, लोहार लोहे को बहुत तेजी से पीटता है, वो गर्म हो जाता है लोहा। अगर उस लोहे को तुरंत पानी में डाल दिया जाए, ठंडे पानी में, तो जो उसकी जो ऊर्जा है ना वो पानी सोख लेता है और वो ठंडा हो जाता है। तो उस लोहे के अंदर जो ऊर्जा थी ना वो ऊर्जा पानी सोख लेता है और उस लोहे के अंदर फिर ऊर्जा नहीं रहती है। उसी तरीके से पूजा करने के तुरंत बाद
आपको आसन नहीं छोड़ना है। 5 मिनट बैठिए, विनती कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, नाम जपिए, नाम कीर्तन कीजिए तुरंत। और ख़ास तौर पर मंत्र जाप के तुरंत बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और दूसरी गलती, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद हाथ नहीं धोने चाहिए। कई बार जब आप पूजा करते हो तो आपको धूप बत्ती से हाथ लग गया, या हाथ किसी तरीके से आपका, या फिर दीपक की लो होती है या काली सी लो होती है जो शाही होती है ना, वो लग गई। तो कई लोग पूजा करने के तुरंत बाद वह बाथरूम चले जाते हैं और हाथ धोते हैं। हाथ धोने से आपके हाथों की जो ऊर्जा है, आपकी जो शरीर में ऊर्जा है, वो सारी बह जाती है। अब जो आपने जो पूजा अर्जित की है वो बह गई। अब फिर दोबारा आपको पूजा करनी पड़ेगी, यानी उस टाइम की जो ऊर्जा है ना, ये गलती बिल्कुल भी भूल करके नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। ना तो आपको नहाना है, ना ही आपको जाना है बाथरूम करने के लिए, ना ही फ्रेश होना है आपको। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वह बाथरूम के सहारे निकल जाती है। हाथ धोते ही आंतरिक रूप से भी निकल जाती है, बाहरी रूप से भी वो निकल जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको नहाना नहीं है, ठीक है। चौथी गलती वह होती है कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी को गाली अपशब्द नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है कि पूजा करने से कुछ ऐसे मंत्रों का भी जप आप कर लेते हैं, फिर जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। ये वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था, कमेंट करोगे तो मैं आपको डिटेल में भी ज़रूर बताऊंगा। कुछ मंत्र होते हैं जिनकी वजह से ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको आवेश आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी तरीके से आपका मूड खराब हो जाता है। पूजा करने के तुरंत बाद आप किसी को कुछ बोल देते हो तो वह सच हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पूजा में जो अर्जित ऊर्जा है ना, वो उसको सत्य कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप मंत्र जप करें, जब भी आप साधना करें, किसी को भी अपशब्द ना बोले, उल्टा सीधा ना बोले। जैसे कई लोग बोल देते तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरी टांग टूट जाएगी। ऐसे में क्या होगा, वो सत्य हो जाता है। बाद में आप पछताते हैं कि मैंने अपने ही परिवार वालों को ऐसा बोल दिया, और वह घटनाएं सत्य हो जाती है। और जब वह हो जाती है तो आप कहते हैं कि ये कैसे हो गया। वो क्यों हुआ? आपकी ऊर्जा के कारण हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा है ना, वो कितनी प्रबल होती है। जिस तरीके से आशीर्वाद काम करता है, किसी को आप राम राम करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो वो आशीष देते हैं आपको। वो आपको आशीर्वाद आपके काम आता है। आशीर्वाद का मतलब समझिए, जब आपको कोई आशीर्वाद देता है तो अपने ही अर्जित पुण्य का कुछ अंश आपको देता है। अपने अर्जित पुण्य, वह पुण्य उन्होंने अर्जित किए हैं पूजा पाठ से, चाहे वह अर्जित किए हैं पशु पक्षी को खिलाना खाने से, या कोई धार्मिक कार्य करने से, या भंडारा करने से, उनमें से कुछ अंश आपको देते हैं। वह अंश जब आपको मिलते रहते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक वो इतना प्रबल रूप बन जाता है कि वो बड़े से बड़े दुख दुविधाओं से आपको निकाल देता है, आपको संकटों से निकाल देता है। कई बार आप ये कहते हैं कि बार बार बच्चे हैं, एक्सीडेंट से आप बच रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद जो उनकी ऊर्जा का आशीर्वाद है ना, उनको उसने आपको बचा लिया। अब इसको आप समझ कैसे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है, वह भी आपको असर करती है, क्योंकि वो आपको अपने पुण्य से आपको श्राप देता है। जब आप किसी को गाली देते हैं, अगर इनमें जो शक्ति नहीं होती है ना, जो आपके शब्दों में,
आपके आशीर्वाद में या फिर श्राप में तो लोग लड़ते नहीं हैं। आप किसी को गाली दो तो तुरंत आपको मारने को खाने को पड़ेगा। तो आशीर्वाद भी सच होता है, तुरंत आपको करने के लिए भागेगा तो आशीर्वाद भी सच होता है और बद्दुआएं भी सच होती हैं। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना ले, आशीर्वाद ही ले। और पांचवी गलती जो होती है ना, कभी भी पूजा करने से तुरंत बाद, इसलिए किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, आशीर्वाद ही लेनी चाहिए। और जो पांचवी गलती जो होती है ना, कभी भी पूजा करने से तुरंत बाद शीशा नहीं देखना चाहिए। कई लोग ऑफिस काम पे जाते हैं और शीशा देखा, बाल वाल काटे, चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। शीशे में आपको मैं बता दूं कि जो नेगेटिविटियाँ होती है ना, वो आपके घर के कुछ चीज़ों में छुप जाती है, कुछ चीज़ों में छुप जाती है, जिसमें शीशा भी एक होता है। तो आपके घर के जो कोने होते हैं उसमें नेगेटिविटी होती है और शीशे में अधिकतर नेगेटिविटी की ही छुपे होते हैं, जो प्रेत होते हैं। तो जब आप पूजा के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो आपकी ऊर्जा वह ग्रहण कर लेते हैं। इसे समझिए आप, ताकि आपको पता चले। तो ये कभी भी बिल्कुल गलती ना करिए, ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।